नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च एक सर्च एल्गोरिदम है जो हमको किसी भी एरे में डेटा स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि कोई एरे सेट ऑफ नंबर्स है, उसमें से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, ये हम पता लगा पाते हैं यूजिंग सम सर्च एल्गोरिदम। यानी सर्चिंग क्या है, तो किसी एरे में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना। अब उसी में से सर्च एल्गोरिदम में दो काफी पॉपुलर है, उसमें से एक पॉपुलर है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हम अपने आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आज का जो हम लोग का एजेंडा है वो लीनियर सर्च के बारे में। तो बिना किसी लेट के चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको इन डेप्थ समझने का कोशिश करते हैं। अब एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा एक एरे है। हम 10 नंबर का कोई एरे ले लेते हैं, ये 5 नंबर का। हम समझिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये हम 10 नंबर का एक 10 हम रैंडम नंबर ले लिए, कोई भी 10 नंबर हम ले लिए। अब इसमें से हमको सर्च करना है 90। ठीक है, 90 हमको सर्च करना है कि क्या इस एरे में आपका 90 ये नंबर अवेलेबल है या नहीं है। आप देख के बता पाइएगा कि हाँ, यहाँ पर नंबर 90 तो प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लोग डायनामिकली काम करते हैं, जब हम लोग वैल्यू रन टाइम में प्रोवाइड करते हैं या फिर कहीं और स्टोर किया हुआ रहता है, वहाँ से हमको चेक करना रहता है, तब आप यहाँ पर नंबर आपके पास अवेलेबल रहता नहीं है, तब आप जान नहीं पाते हैं कि वो नंबर अवेलेबल है या नहीं। अभी तो कोई भी लेमन आदमी देख के जो इसको कंप्यूटर का कुछ भी जानकारी नहीं, वो बोलेगा कि हाँ इसमें अवेलेबल है। ये तो कॉमन चीज़ है। बट अगर हमारा ये डेटा कहीं स्टोर है, कहीं और जगह पे स्टोर है, अगर वहाँ से हमको अगर चेक करना है अवेलेबल है कि नहीं है, तो हमको ये थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। उस केस में ही हम लोग सर्चिंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। तो सर्च एल्गोरिदम में एक सर्च एल्गोरिदम क्या है, लीनियर सर्च, जो हम लोग आज का बात करने वाले हैं। तो लीनियर सर्च जैसा इसका नाम है, या इसका सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, ये करता क्या है कि जो भी आपका डाटा स्टोर है वो सीक्वेंशली, मतलब स्टार्ट करेगा वो सर्च करना, वो 0 पोजीशन के एलिमेंट से सर्च करना शुरू करेगा। यानी ये एलिमेंट नंबर है इंडेक्स पोजीशन का, वो दोनों क्या सेम है, दोनों क्या इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है मतलब नंबर अवेलेबल है। अच्छा, अगर नहीं है तो आगे बढ़ो, पास में है। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट एलिमेंट की ओर जाएंगे। अगर दोनों फिर कंपेयर करेगा, दोनों के इक्वल है, अगर इक्वल है तो ठीक है, सर्च सक्सेसफुल, नहीं है तो फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए 0 पोजीशन से स्टार्ट करते हुए टिल द एंड ऑफ द एरिया आएगा। ये है लीनियर सर्च का एल्गोरिदम। अब इस पे अब ये काम कैसे करता है और हम लोग इसको प्रोग्रामेटिकली कोडिंग के जरिए कैसे लिखेंगे जावा में, उसको हम लोग समझते हैं। अब हम यहाँ पर ये एन जो लिए हैं, इसका मान लेते हैं सर्च एलिमेंट, ऐसे ही ले लेते हैं। सर्च एलिमेंट ज़्यादा मीनिंगफुल नाम रहेगा। ये हमारा एरे हो गया 10 नंबर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक लूप का स्टार्ट करेंगे। या तो हम लोग फॉर i = 1, i <= पूरे एरे में घूमने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीधा फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप ज़्यादा आपको आसान लगता है ना। क्या करना होता है फॉर ईच लूप में, हमको एक वेरिएबल जो कि इंटीजर एरे है, तो एक ए नाम का, या हम फॉर ईच आइटम ले लेते हैं, फॉर ईच आइटम इन एरे ए, फॉर ईच आइटम इन एरे। ये जो फॉर ईच लूप होता है, इसका हम लोग वर्किंग ऑलरेडी देखे हुए हैं। इसमें क्या है कि एक एक करके एलिमेंट जो है वो इसमें आके स्टोर आइटम में स्टोर होते जाएगा। अब जो है एरे का एक एक एलिमेंट इस आइटम नाम का वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। यानी हमारा एक एक नंबर करके जो एरे का है, एक एक करके आइटम में आएगा हमारा एलिमेंट्स आएगा। अब हम जो है चेक करेंगे क्या आइटम जो है इक्वल है सर्च एलिमेंट से। अगर इक्वल है तब क्या होगा, हमारा नंबर तो मिल गया है ना। अगर दोनों इक्वल हो जाता है दैट मीन्स नंबर हमको फाउंड हो गया। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज ना प्रिंट करके, यहाँ हम लोग इस तरह से प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप में आपका नंबर नहीं मिला। तो अगर आप यहाँ पर कंडीशन लिख दीजिएगा फाउंड एल्स नॉट फाउंड, तो आपका पूरा प्रोग्राम ही एरर होगा। एरर मतलब आपका रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। तब यहाँ पर हम प्रिंट ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ एक हम चेक करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं, समथिंग इंट टेम्परेरी कोई वेरिएबल लेते हैं, और इसका इनिशियलाइज हम 0 से कर देते हैं, है ना। ठीक, यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज कर दिए 0 से। अगर नंबर इक्वल हो गया, नंबर अगर फाउंड हो गया, तो टेम्प का वैल्यू कितना कर दो, 1 कर दो, और क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ। लूप फिर आगे चलाने का कोई यूज़ नहीं है, पूरा लास्ट तक जाने का कोई यूज़ नहीं है। अगर हमको फर्स्ट पोजीशन में ही कोई नंबर, हमारा जो रिक्वायर्ड हमको जो नंबर था वो अगर हमको फर्स्ट पोजीशन में ही मिल जाता है, तो हम पूरा लास्ट तक क्यों जाएंगे, है ना। अच्छा, अगर हमको नहीं मिलता है तो आगे हम जाएंगे ना। इस कारण से यहाँ पर हम क्या किए हैं, ब्रेक का हम लोग यूज़ करें हैं, ताकि हमारा जो है जहाँ पर अगर मिल गया नंबर तो वहीं से ब्रेक करके बाहर आ जाओ। अच्छा, इसके बाद
अगर ये पूरा एक एक करके एलिमेंट्स से, जो पूरा एरे का एलिमेंट्स जो एक एक करके आइटम नाम का वेरिएबल में आते जाएगा, और ये आइटम नाम का वेरिएबल किससे कंपेयर करेगा, जो सर्च एलिमेंट है उससे। अगर दोनों इक्वल होता है तो टेम्प का वैल्यू को कितना कर दो, 1 कर दो और ब्रेक कर जाओ। टेम्प का वैल्यू 1 कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होगा दैट मीन्स क्या, कि जो नंबर एरे का जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स और जो हमारा सर्च एलिमेंट है ये दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है। ठीक है। अच्छा, ये लूप के बाहर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ टेम्प इक्वल टू 1। अगर टेम्प का वैल्यू 1 है, टेम्प का वैल्यू 1 कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा। दैट मीन्स अगर टेम्प का वैल्यू 1 है तो हम लोग क्या कर प्रिंट कर दो कि सर्च सक्सेसफुल, सर्च सक्सेसफुल, ऐसा हम प्रिंट करते हैं। एल्स अगर टेम्प का वैल्यू 1 नहीं है तो क्या कर दो, सर्च अनसक्सेसफुल, सर्च अनसक्सेसफुल। ठीक है, ऐसा हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी के केस में अगर हम यहाँ देखें, अगर हमारे जो अपने जो हम लोग एरे लिए हैं इसके हिसाब से अगर हम लोग चेक करना चाहें तो हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर तो 10, 20, 30 यहाँ 90 प्रेजेंट है। ये 90 कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हमारा 9th पोजीशन में प्रेजेंट है। अच्छा है ना, तो यानी जैसे ये नंबर मिलेगा तो टेम्प का वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा और ब्रेक कर जाएगा। टेम्प का वैल्यू 1 होगा, यस, यहाँ पर टेम्प का वैल्यू 1 होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा आइटम है, एक एक करके एरे का जो आइटम है और सर्च एलिमेंट दोनों इक्वल हो रहा है, दैट्स व्हाई टेम्प का वैल्यू 1 होगा। और आगे हम कंडीशन लगाए हैं, इफ टेम्प का वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट कर दो, सर्च सक्सेसफुल। अगर इक्वल नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, यानी टेम्प का वैल्यू 1 नहीं है मतलब क्या होगा, 0 होगा, तो क्या प्रिंट कर दो, सर्च अनसक्सेसफुल। अभी के केस में हमारा आउटपुट आना चाहिए सर्च सक्सेसफुल, आ रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पर 9 की जगह 90 ले लें, 9 की जगह 90 ले लें तो आपका आएगा सर्च अनसक्सेसफुल। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 जो है इस पूरे एरे में प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये सर्च एल्गोरिदम यानी लीनियर सर्च का एल्गोरिदम है। ये सिक्वेंसली मतलब 0 पोजीशन से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, अच्छा, यानी ये जो हमारा इसका कोडिंग देखिए, यहाँ पर आप टेम्प नाम का वेरिएबल लिए है ना, ऐसा हम लोग काम किए हैं। अब अगर हम चाहें, अगर आप लोग चाहें यहाँ तो समथिंग बुलियन नाम का भी ले सकते हैं। बुलियन जनरली लोग देखते हैं, बुलियन फ्लैग इज इक्वल टू 0 ना के यहाँ पर फॉल्स ले लेते हैं। ठीक है, और अगर मिलता है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, समथिंग वेरिएबल टेम्प1 और ये ना लेके फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, है ना। अच्छा, आगे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फिर, इफ फ्लैग ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। इफ फ्लैग मतलब इफ ट्रू, फ्लैग का वैल्यू अगर ट्रू होता है, बुलियन वैल्यू फ्लैग जिसमें ट्रू या फॉल्स ही स्टोर होगा, तो अगर ये फ्लैग का वैल्यू ट्रू है, अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दो, सर्च सक्सेसफुल। फ्लैग इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हैं, तो उसका लिखने का कोई यूज नहीं है। डायरेक्ट आप इफ ट्रू देन ये प्रिंट करो, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करो, सर्च अनसक्सेसफुल। तो लीनियर सर्च का ऐसा ही एल्गोरिथम है। यहाँ पर अगर हम ये 10 नंबर की जगह अगर हम 10 नाम ले लें, ABCD है ना, ABCD EFGH ऐसा हम कुछ नाम लेते हैं, या और रमेश, महेश, सुरेश ऐसा कुछ नाम आप लेना चाहें, जैसा भी आप लेना चाहें, है ना, HIJK ऐसा हम अगर लें तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फॉर इंट आइटम नहीं होगा क्योंकि एरे हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। एरे हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पर भी फॉर ईच आइटम इंट बना के यहाँ पर भी क्या आएगा, आपका स्ट्रिंग आएगा, है ना। और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि आज कंटेंट कंपैरिजन करने के लिए स्ट्रिंग में हम लोग यूज करते हैं कौन सा मेथड, इक्वल्स मेथड, इक्वल्स SE, है ना। अगर आइटम जो है वो इससे इक्वल होता है तो फ्लैग का वैल्यू ट्रू कर दो और क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ, बाकी आपका प्रोग्राम सेम का वैसे रहेगा। तो यह था लीनियर सर्च का अवेयरनेस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है उसको समझना है। एज्यूम कीजिए कि हमारा एरे में ये 3 एलिमेंट या 10 एलिमेंट या 50 एलिमेंट ना होके, एज्यूम कीजिए कि आप जो है मान लीजिए जैसे फेसबुक हम लोग सब यूज़ करते हैं। फेसबुक में करोड़ जो है, करीबन कितना बिलियन यूज़र है, ठीक है, बिलियन ऑफ यूज़र है, ठीक। इसमें करोड़ लोग जो है इसमें अपना रजिस्टर किया हुआ है। अब इसमें से मान लीजिए हमको कोई नाम सर्च करना है। एज्यूम कीजिए कि हमको एक नाम है रेहान, ये नाम हमको सर्च करना है। अगर फेसबुक भी अगर आपका लीनियर सर्च के एल्गोरिदम को फॉलो करता सर्च करने में ये नाम को, तो वो एक एक करके स्टार्ट करता है कि नहीं सर्च करना, एक एक करके, यानी वो सारा एलिमेंट्स में सर्च करना पड़ता उसको, एक एक करके वो लास्ट तक जाता, सब जगह पर चेक करता। तो इसको करोड़ जो यूज़र है इतना सर्च करने में उसको बहुत ज़्यादा समय का यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है,
लीनियर सर्च का क्या कि ये एक एक करके जो सर्च करता है, जिस कारण से क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा आपका डाटा है तो एक एक करके स्टार्ट करेगा सर्च करना, और टिल द एंड ऑफ द एरे जब तक नहीं मिलता है तब तक वो खुजता हुआ रहेगा, जिससे आपका टाइम बाउंडेशन जो है ना, टाइम बाउंडेशन जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा 10 नंबर का एक एरे है, कितना नंबर का एरे है, 10 नंबर का एरे है। अगर वो एरे एलिमेंट्स जो है अगर वो लास्ट पोजीशन में है तो टिल वो 0 से लेके लास्ट तक जाएगा कि नहीं, 10th पोजीशन तक जाएगा कि नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए कि हमारा 100 नंबर का एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स का एरे है, अब हमको जो है वो स्टार्ट करके, और मान लीजिए 100th एलिमेंट में ही हमारा जो सर्च आइटम जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो 100th पोजीशन में ही अवेलेबल है, तो वो 0 से करके वो 100 तक जाएगा कि नहीं। तो इतना मैंने अगर 10,000 है तो 10,000 तक जाएगा कि नहीं। तो ये काफ़ी टाइम इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं। इसको जनरली हम लोग किसी भी एल्गोरिदम का एफिशिएंसी नापने के लिए आपके दो पैमाना होता है, दो वे है। पहला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम, ठीक है, कितना समय लग रहा है वर्स्ट केस में और या बेस्ट केस में, हम दोनों को चेक करते हैं कि बेस्ट केस में क्या है। अगर एलिमेंट्स फर्स्ट पोजीशन में ही मिल गया तो ये हमारा बेस्ट केस हो गया। अगर एलिमेंट लास्ट में है, यानी 100 अगर एलिमेंट है, 10,000 एलिमेंट है, तो उतना यूनिट्स ऑफ टाइम लगेगा कि नहीं। हाँ, तो ये हमारा वर्स्ट केस में क्या है कि अगर आपका 10 नंबर का एरे, 10 नंबर का मान लीजिए कि आपका एरे है, तो वो उसमें वर्स्ट केस में क्या होगा कि वो 10 मान लेते हैं 10 सेकेंड है या 10 यूनिट टाइम मान लेते हैं, तो उतना टाइम लगेगा। अगर 100 एलिमेंट है तो क्या होगा, 100 यूनिट टाइम लगेगा कि नहीं। अगर 1000 है तो 1000 लगेगा कि नहीं। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है, ये इस तरह से अगर हम प्लॉट करें तो ये लीनियर वे में प्लॉट हो रहा है ना। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लीनियर सर्च का आप जानेंगे वो होता है, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को या फिर इसके जो एफिशिएंसी को नापते हैं यूजिंग बिग ओ नोटेशन। बिग ओ, बिग मतलब बहुत बड़ा ओ नहीं, ये ओ है, इसके जरिए। और यहाँ पर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो नंबर ऑफ ट्राई जितना भी है वो n के जरिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग इस तरह से नापते हैं। दूसरा जो हम आप एल्गोरिदम को नापने का, एल्गोरिदम का एफिशिएंसी को नापने का दूसरा जो वे है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कोई एल्गोरिदम अगर बहुत एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे कम समय में काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज आपका मेमोरी का वो यूटिलाइजेशन करता है, तो वो भी अगर बहुत ज़्यादा मेमोरी का यूटिलाइजेशन करता है तो वो एल्गोरिदम सही नहीं है। तो हम लोग ये दो वे में एल्गोरिदम का हम लोग किसी भी एल्गोरिदम को जांच करते हैं। तो ये जो आपका, हम आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है लीनियर सर्च पे, ये आपको इस पे कंप्लीट अवेयरनेस आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ सुझाव है, कुछ सजेशन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमको बताइए। आपका हम हार्टली वेलकम करते हैं। थैंक यू।